बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हम सुल्तान महमूद गजनवी से जलालुद्दीन अकबर शहनशाह हिंदुस्तान तक की तारीख को हम बयान कर रहे हैं और आज उसकी 62 नंबर किस्त है। उसके बाद 62 नंबर के बाद 63 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम कल बात कर रहे थे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की वो मुल्तान फतह करने के बाद उच्च की तरफ चला आया था और उसने उच्च के बहर अपना पड़ाव डाला हुआ था। राजा दिलीप राय और इसके सिपह सलार बालक राम ने रानी चंपेनीर की किसी भी तजवीज से इत्तेफाक नहीं किया था, क्योंकि रानी वो चाहती थी कि वो सुल्तान शहाबुद्दीन से जंग ना करें, बल्कि उससे सुलह करके उसके ताबे हो जाए। और वो अपने लश्कर के साथ वो उच्च शहर से निकले और बहर खुले मैदानों में अपने लश्कर के साथ उन्होंने पड़ाव कर लिया था। उच्च वालों ने भी, उच्च के राजा को इस बात की भी तकवीत थी कि इसके मदद के लिए नहरवाला के राजा का एक लश्कर भी यहां पहुंच चुका है और वो उच्च शहर के मुशरिक की जानब घात में जा चुका है। और जो ही दिल पता है कि शहाबुद्दीन गौरी के साथ जंग शुरू होगी, नहरवाला के लश्कर का वो हिस्सा अपनी घात से निकलकर अचानक मुसलमानों पर हमला आवर हो जाएगा और मुसलमानों की शिकस्त और दिलपत राय की फतह को यकीनी बनाता चला जाएगा। बहरहाल, सुल्तान शहाबुद्दीन ने राजा दिलपत राय की लश्कर के सामने अपने लश्कर का पड़ाव कर लिया था। जिस वक्त सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी इसके सलारों से कुतुबुद्दीन ऐबक और अली करमान, हुसैन खरमेल और चंद दूसरे सलार लश्कर के वहां पड़ाव करने के काम का जायजा ले रहे थे कि एक स्याह रंग के घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ ऐबा पड़ाव में दाखिल हुआ। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे देखा और सुल्तान शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अपने दाएं हाथ देखिए, एक घोड़सवार आ रहा है। सुल्तान ने मुड़कर जब दाएं जानब देखा तो तब सुल्तान के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट बिखर गई थी। अपने सलारों को मुखातिब करके कहने लगा, ये तो ऐबा आ गया है, लगता है ये नहरवाला में अपने काम की तकमील के बाद उच्च के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने के लिए बरवक्त पहुंच गया है। सुल्तान यहीं तक कह नहीं पाया था कि ऐबा अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ वहां पहुंच गया। चिस्त लगाकर नीचे उतराया घोड़े से, बुलंद आवाज में पहले सबको सलाम कहा, बारी बारी सबसे मिला। इसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के कहने पर जो कुछ नहरवाला में इस पर गुजरी थी वो ऐबा ने तफसील के साथ बता दी, सब कुछ। ऐबा के खामोश होने पर सुल्तान किसी कदर मुतमिन अंदाज में ऐबा को मुखातिब कर कहने लगा, ऐबा, तुमने अच्छा किया लौट आए। बहरहाल, नहरवाला के राजा को हम खुला नहीं छोड़ेंगे। उच्च से निपटने के बाद खुदावंद को मंजूर हुआ तो हम नहरवाला का रुख भी करेंगे। यहां तक कहते कहते सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि इसी लम्हा सुल्तान के दो मुखबर सुल्तान के पास पहुंचे। सुल्तान को मुखातिब करके वो कहना ही चाहते थे कि सुल्तान ने खुद इन्हें मुखातिब करने से पहले कहा, क्या तुम कोई अच्छी खबर लेकर आए हो? इस पर इन दोनों में से एक कस बोल उठा, सुल्तान मोहतरम, बस हम एक खबर लेकर आए हैं, अच्छी है या बुरी इसका अंदाजा आप खुद लगा दीजिए। सुल्तान मोहतरम, यहां से लगभग 5 मील मशरक की तरफ रेत की बुलंद टीलों का सिलसिला शुरू होता है। वहां एक लश्कर ने घात लगा रखी है और वो लश्कर नहरवाला के राजा भीमदेव का है। सुल्तान मोहतरम, जिस वक्त आपने मुल्तान फतह किया था, उच्च के राजा को इस वक्त ये अंदाजा हो गया था कि मुसलमान मुल्तान पर कब्जा करने के बाद उच्च का रुख करेंगे, उच्च का रुख जरूर करेंगे। इसलिए हमारे खिलाफ उच्च के राजा दिलपत राय ने पहले ही नहरवाला के राजा भीमदेव से मदद तलब कर ली थी। अब जो लश्कर 5 मील मशरक में रेत के टीलों में घात लगाए हुए है वो नहरवाला के राजा का है और जंग शुरू होने के बाद वो लश्कर जब मुनासिब मौका देखेगा तो अपनी घात से निकलकर हम पर हमला आवर होने की कोशिश करेगा। सुल्तान ने आने वाले इन मुखबरों का शुक्रिया अदा किया और इन्हें फिर से अपने काम में लग जाने की हिदायत जारी कर दी।
इसके साथ ही वो मुखबर वहां से हट गए और इनके जाने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने अपने सारे सलारों को, जिनमें ऐबा भी शामिल था, अपने मजीद करीब बुलाया। जब वो सुल्तान के बिल्कुल करीब आ गए, आकर खड़े हो गए, तब सरगोशी के अंदाज में इन्हें मुखातिब करते हुए सुल्तान शहाबुद्दीन कह रहा था, मेरे अजीज साथियों, पहले सामने कुछ के राजा दिलपत राय लश्कर को देखो। तादाद में इसका लश्कर हमारे लश्कर से ज्यादा है, पर हमने इसकी कसरत को कोई अहमियत नहीं देनी, इसलिए कि इससे पहले मुल्तान के करामतियों का लश्कर भी हमसे बड़ा था। बल्कि जो लश्कर दिलपत राय लेकर आया है, करामतियों का लश्कर इससे भी कहीं बड़ा था, लेकिन हम ने इसे भी शिकस्त देकर मुल्तान पर कब्जा किया। अब दिलपत राय से हम बाद में निपटेंगे, पहले नहरवाला के राजा के इस लश्कर पर हमला आवर होना चाहिए जो घात में बैठा हुआ है। मेरे अजीज साथियों, इस वक्त सूरज गुरूब होने के लिए झुक रहा है, लिहाजा दिलपत राय आने वाली सुबह को यकीनन हमारे खिलाफ जंग की इब्तिदा करेगा, लेकिन इससे पहले हम इसे नहरवाला के राजा की मदद से मरहूम कर देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाली रात को लश्कर का एक हिस्सा मशरक के इन टीलों की तरफ जाए जहां नहरवाला के लश्कर ने घात लगाई हुई है, और इन पर शब खून मारे। वो चूंकि हमारे शब खून की तवक्को नहीं रखते होंगे, लिहाजा रात के वक्त वो यकीनन हथियार खोलकर आराम कर रहे होंगे। हम इस सूरत हाल से फायदा उठाएंगे और फायदा उठाकर नहरवाला के राजा के लश्कर का कत्ल कर देना चाहते हैं, और इसके बाद आने वाली सुबह को दिलपत राय से टकराना चाहिए। यहां तक कहने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जब खामोश हुआ, तब कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की तरफ देखते हुए बोल उठा, सुल्तान मोहतरम, मैं नहीं जानता इससे आगे आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इस मौजू पर कुछ मैं कहना चाहता हूं। आप लश्कर का एक हिस्सा मेरे हवाले कर दीजिएगा, इसके बाद आप देखिएगा कि मैं रेत के टीलों में घात लगाने वाले नहरवाला का लश्कर का क्या हाल करता हूं, क्या हशर करता हूं उसका। साथ ही मेरी ये भी अल्तमास है कि ऐबा को भी मेरे पास कर दीजिएगा, मैं इस शब खून के दौरान इससे खूब काम लूंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जब खामोश हुआ, तब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी मुस्कुराते हुए कहने लगा, ऐबक, जो कुछ मैं कहना चाहता था वो तुमने खुद ही कह दिया है। आने वाले शब को तुम और ऐबा एक लश्कर लेकर नहरवाला के राजा के लश्कर पर शब को मारना, और जिस कदर इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हो पहुंचाना। नहरवाला के राजा के लश्कर को इस काबिल न छोड़ना कि वो कल दिन के वक्त दिलपत राय की मदद के काबिल भी रहे। इसके साथ ही सुल्तान बाएं जाने में हटा और सारे सलारों को मुखातिब करके लगा, अब आओ लश्कर के पड़ाव का जायजा लेते हैं, लश्करों के खाना तैयार करने का हुक्म देते हैं। थोड़ी देर बाद मगरिब की नमाज का वक्त भी हो जाएगा, और इसके साथ ही सारे सलार शहाबुद्दीन सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के साथ हो लिए थे। रात रास्तों को वीरान, फजाओं को सुनसान करती, चारों तरफ ख्वाबों के दलदल बछाती, गुंजों के चकराते लहराते भंवर की तरह भागती चली जा रही थी। ऐसे में नहरवाला के राजा भीमदेव का लश्कर बेकरार सहराई बहरानों में इस तरह पड़ा था जैसे तुबाई को झील करके वो पुरसकून सो गए। हर मौत को रद्द करके उन्होंने अनोखा इत्मीनान हासिल कर लिया, जबकि इनके पास आसपास ये बेकरार वादियों में फजा इनसे ताक झांक करने वाली थी। ऐसे में खून रंग फजाओं में एक इनकलाब रूनुमा हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक की सरगर्दगी में जमीन पर जेन कसने वाले, आसमान पर कमंद डालने वाले और दहर की तकदीर के मालिक बन जाने वाले मुजाहिद रेत के टीलों के अंदर राजा नहरवाला के लश्कर का रुख कर रहे थे। फिर अचानक करीब जाकर कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा अपने लश्कर के साथ नहरवाला के राजा के लश्कर में कदम कदम क़यामत खड़ी करते। हलाकतों के जलते अलाव ऊंटों के बेल नतक दिल को पत्थर कर देने वाले आंधियों की शब खून की तरह हमला आवर हो गए थे। राजा नहरवाला के लश्करी अपना असला खोलकर बैठे हुए थे, इसलिए कि इन्हें इत्मीनान था कि इन्हें अगर ज्यादा जल्दी भी अपने काम की इब्तिदा करनी पड़ी तो एक दिन बाद ही कहीं जंग की इब्तिदा होने के बाद वो मुसलमानों पर हमला आवर हो सकेंगे। लेकिन यहाँ कुतुबुद्दीन और ऐबा ने जो शब खून मारा, तो इस शब खून के बाद इनके हवास एक तरह से मुअत्तल होकर रह गए थे। नहरवाला के राजा भीमदेव के इस लश्कर के जो सलार था, इसने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि जल्दी जल्दी अपने लश्कर को तैयार करके हमला आवरों का मुकाबला करने के काबिल बना सकूं, लेकिन देर हो चुकी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा अपने साथियों के साथ
राजा भीमदेव के लश्कर के साथ अंदर तुबाइयों की हवाओं, बेदवा जख्मों, बेरफू चाक और बेनामो निशान कर देने वाली ख्वाहिशों से लबरेज कुव्वत और उड़ाते तंद लहमों की तरह घुसते ही चले गए और भीमदेव राजा की बस्ती हिस्से में जाकर मुसलमानों के इनका कत्लेआम शुरू कर दिया था। भीमदेव के इस लश्कर का सलार अपने लश्करियों का हमला आवरों का मुकाबला करने के लिए उभार रहा था। जब इसने देखा कि इसके लश्कर का मुकम्मल तौर पर कत्लेआम शुरू हो चुका है और अब मुकाबला बेकार है, तब वो भाग खड़ा हुआ। इस मौका पर ऐबा ने, जो इस लश्कर का सलार के करीबी था, अपने तुर्किश से एक तीर निकाला और इस तीर के परों के साथ कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा बांधा हुआ था। फिर जब इसने ताक कर तीर मारा तो तीर भीमदेव के लश्कर के सलार का सीना चीरता हुआ निकल गया था। भीमदेव के लश्कर का सलार तीर लगने से जीन पर दोहरा हो गया था। ताहम अपने घोड़े को एड़ लगाते हुए वो अपने इन साथियों के साथ हो लिया, तो शिकस्त उठाकर मशरक की तरफ भाग निकले थे। इस तरह रात की तारीकी में कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने अपने साथियों के साथ भीमदेव के लश्कर पर कामयाब शब-ए-खून मारा और भीमदेव की लश्करी शिकस्त उठाकर मशरक की तरफ भाग गए। शायद उन्होंने अपने शहर नहरवाला का रुख कर दिया था। इनके पास खुराक और असले की सूरत में जिस कदर सामान था, वो सारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने लश्कर के साथ समेटा और सूरज तुलू होने से पहले वो अपने लश्कर में वापस चले आ गए थे। दूसरे रोज जंग की इब्तिदा करने के लिए उच्च के राजा दिलपत राय ने अपने लश्कर की सफें दुरुस्त करनी शुरू कर दी थी। वो और इसके लश्करियों का सलार बालक राम अपने घोड़ों को इधर उधर दौड़ाते हुए अपने लश्करियों की सफों का जायजा ले रहे थे। ऐन इसी लम्हे इनका एक आदमी घोड़े के सर पर दौड़ाता हुआ आया और इस जगह आकर रुका जहां दिलपत राय और बालन राम दोनों खड़े थे। अपने घोड़े से वो उतरा, गर्दन को खम करते हुए दिलपत राय को तज़ीम दी। फिर कहने लगा, मालिक मैं एक बुरी खबर लेकर आया। नहरवाला के राजा भीमदेव ने हमारी मदद के लिए जो लश्कर भेजा था, इसकी तरफ से अब हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आने वाले मुकबर के इन अल्फाज पर दिलपत राय और बालक राम दोनों ही परेशान हो गए थे। दिलपत राय ने इसे मुखातिब किया, क्या कहना चाहते हो? खुलकर को क्या भीमदेव का वो लश्कर वापस चला गया और इसने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया? इस पर मुखबर ने पहले नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, मालिक ऐसी बात नहीं है। गुज़श्ता शब मुसलमानों के लश्कर का एक हिस्सा भीमदेव के लश्कर पर हमला आवर हुआ था। उन्होंने ऐसा सख्त और जानलेवा शब खून भीमदेव के लश्कर पर मारा कि भीमदेव के लश्कर की अक्सरियत को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है और बहुत कम लश्करियों को अपनी जानें बचाना नसीब हुआ है और जो अब जानें बचाने में कामयाब हुए वो नहरवाला की तरफ भाग गए हैं। भीमदेव के इस लश्कर का जो सलार था, इससे भी किसी मुसलमान लश्करी का तीर लगा था। कुछ दूर जाकर वो अपने साथी के साथ भागता रहा, लेकिन रास्ते में दम तोड़ गया था। इसके साथी इसकी लाश को नहरवाला की तरफ ले गए थे। लिहाजा भीमदेव के लश्कर की तरफ से अब हमें किसी मदद और ताउन की उम्मीद और तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये खबर देने के बाद वो मुखबिर चला गया। तब दिलपत राय और इसका सलार बालक राम थोड़ी देर तक चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे। फिर दिलपत राय ने बालक राम को मुखातिब किया, बालक राम, मैं समझता हूं जंग की इब्तिदा ही बुरे शगुन से होने लगी है। मैं तो ये ख्याल करता था जब हम मुसलमानों से जंग की इब्तिदा करेंगे और मुसलमानों को अपने साथ जंग में मसरूफ कर लेंगे, इस वक्त जब घात में बैठा भीमदेव का लश्कर अपनी घात से निकलकर मुसलमानों पर हमला आवर होगा तो मुसलमानों की बेबसी और इनकी लाचारगी काबिल दीद होगी। लेकिन लगता है हालात कुछ और ही रुख इख्तियार करने वाले हैं। यहां तक कहने के बाद दिलपत राय रुका। फिर शायद इसे एहसास हो गया था कि इसकी मायूसाना गुफ्तगू का असर न सिर्फ इसके सिपह सलार पर होगा बल्कि लश्करियों पर भी इसकी मनफी असरात होंगे। लिहाजा एकदम इसने अपने आप को संभाला और अपने सलार बालक राम को मुखातब होकर कहने लगा, बालक राम, जरा मुड़कर मुसलमानों के लश्कर की तरफ देखो। पहले अपने लश्कर से मुतल्लिक तुम खूब जानते हो, ये बताओ कि मुसलमानों का लश्कर निस्बत हमारा लश्कर किस कदर तादाद में ज्यादा है। इस मौका पर बालक राम के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कुछ देर तक सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी के लश्कर का जायजा लेता रहा। फिर दिलपत राय की तरफ देखते हुए कहने लगा, महाराज, जहां तक मेरा अंदाजा है
हमारा लश्कर मुसलमानों के लश्कर से दुगने के करीब करीब होगा। ये अल्फाज बालक राम ने बुलंद आवाज में कहे थे ताकि इसके लश्करी भी सुन लें। जवाब में राजा दिलपत राय भी बालक राम ही की तरह ऊंची आवाज में कहने लगा, जब हमारे अपने लश्कर की तादाद शाहबुद्दीन गौरी के लश्कर से दुगने के करीब है, साथ ही नर वाले का राजा का लश्कर भी हमारी मदद को पहुंच चुका है, वो घात में बैठा हुआ है, तो फिर हमें इन मुसलमानों से डरने या जंग की इब्तिदा ताखीर से करने की क्या जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हम खुद मुसलमानों के लश्कर पर हमला होने की इब्तिदा करें। इस तरह इन पर हमारा रोब, हमारा खौफ तारी हो जाएगा और वो ये समझने लगेंगे कि हम ना इनकी आमद से खौफजदा है और ना इनसे टकराने से गुरेज हैं। तो दोस्तों, हम इस जगह रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी जगह से शुरू करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।